हेलो अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। अभी तक हमने जितना भी करा है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन तक, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग PYQ सोल्व करना शुरू कर दें। सबसे अच्छा है आप लोग PW का PYQ बुक ख़रीद लें, उसमें वीडियो सॉल्यूशन भी साथ साथ में है। QR कोड होगा, वहाँ से आपको वो करके लेना है। तो चलो, हाँ, हमारा जो वो था फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, उसमें थोड़ा सा टॉपिक हमारा रह गया था, जिसे कहते हैं बूथ मल्टीप्लिकेशन। बूथ मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या पढ़ना है, ये हमेशा टूस कॉम्प्लीमेंट में होता है, टूस कॉम्प्लीमेंट में ही होता है। और ये हमेशा क्या करता है, हमारा जितने भी ऑपरेशन है, नंबर ऑफ ऑपरेशन को रिड्यूस कर देता है, आर रिड्यूस्ड। जैसे मल्टीप्लिकेशन आपने देखा होगा, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 234 को 123 से, क्या आता है 4 3 द 12, 3 3 द 9 1 10, 3 2 द 6 1 7। इसी तरह से 243 2 द हो गया। इसी तरीके से आपका 4 3 2 8 हो के हमारा आता है 2 8 17 8 2। ये आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऐसे आता है। ऐसे ही अगर हम बाइनरी को करें 101 से करें तो क्या होगा, 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1। बाकी ये तो सब ज़ीरो हो जाएगा। 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1। इनको ऐड करेंगे तो 1 सीधा 1 सीधा 1 सीधा 1 1 0 और एक कैरी 1 1। इस तरीके से हमारा मल्टीप्लिकेशन बाइनरी में होता है। अब आप इसमें क्या लिखें, जैसे हमारा एग्जाम्पल है बूथ मल्टीप्लिकेशन में 1 0 1 1 1 और हमारा मल्टीप्लाई, ये हमारा मल्टीप्लिकेंट है और हमारा मल्टीप्लायर है 1 0 0 1 1। ये हमारा क्या है, मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर है। तो इसका हमें आंसर कैसे होगा, इसका आएगा हमारा मल्टीप्लायर जो है, इसके आगे एक ज़ीरो लगा दो, एक ज़ीरो हमने लगा दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मल्टीप्लायर के लास्ट में एक ज़ीरो ऐड करना है। फिर हमें क्या करना है, दो कंसेक्यूटिव बीट को चेक करना है। इसका हम ये यहाँ लिख देते हैं, ऐड ज़ीरो, एक ज़ीरो ऐड करो इन राइट साइड में ऑफ मल्टीप्लायर के राइट साइड में एक ज़ीरो ऐड कर दो। फिर हमें क्या देखना है, अगर हमारा टू कंसेक्यूटिव बिट में 1 0 आए तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है, अगर 0 1 आए तो हमें एडिशन करना है। इसमें देखो यहाँ पे चेक टू कंसेक्यूटिव बिट, दो कंसेक्यूटिव बिट्स को चेक करना। अगर 1 0 आए तो सब्ट्रैक्शन, 0 1 आए तो एडिशन। जैसे हमारा क्या था, हमारा था 1
00110। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, सबसे पहले तो 11 था, 11 था, ये नहीं था। सबसे पहले तो हमें एक ज़ीरो ऐड करना है। हमारा नंबर था 1011, 101111 था मल्टीप्लायर, 10011 था मल्टीप्लायर, ये था। सबसे पहले हमें एक ज़ीरो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक ज़ीरो ऐड करना है, कर दिया। अब सेकंड स्टेप में क्या है, 2 कॉन्जिक्यूटिव बिट देखने हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, 1010 यानी सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। फिर इसके बाद क्या आ रहा है हमारा 00, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। फिर 01, फिर यहाँ पे क्या करना है, एडिशन करना है। फिर हमारा क्या आ रहा है 10111, फिर हमें कुछ नहीं करना है। फिर 10 यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है। इस तरीके से हमारा ये बूथ मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है। अब आपको अगर इसमें पूछा जाए जैसे हमारा क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेंट हमारा जो है, मल्टीप्लिकेंट है हमारा 1100110001 है। मल्टीप्लायर है हमारा क्या है, 0101000001, ये है। तो पहला स्टेप क्या होता है, एक ज़ीरो बढ़ा देना है इसमें, 0101000001, एक ज़ीरो बढ़ा दिया। फिर 01 आया तो हमें क्या करना है, एडिशन करना है। फिर 10 आया यानी सब्ट्रैक्शन करना है। फिर 1011001 आया, फिर हमें सब्ट्रैक्शन करना है। फिर हमारा 0010 पे आ गया, 0000, यहाँ पे कुछ नहीं होगा हमारा। फिर हमारा 01 आया, यहाँ पे क्या करना है, हमें एक सब्ट्रैक्शन करना है। फिर 10, यहाँ पे एक एडिशन करना है। टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बूथ मल्टीप्लाई में यही आता है कि कितने सब्ट्रैक्शन कितने एडिशन यहाँ पे होंगे, ये बताना होता है। आपको मैंने बता दिया। इसी के साथ हमारा फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ख़त्म होता है। अब हमारा आज का टॉपिक आता है, आयो ऑर्गेनाइजेशन। आयो को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। आयो डिवाइस क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं आयो डिवाइस क्या होता है। मेमोरी को छोड़ के सारे जो डिवाइस सीपीयू से एक्सटर्नली कनेक्ट होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, आयो डिवाइस, या इसे पेरिफेरल डिवाइस भी कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइस भी कहते हैं। यानी क्या है, सारे डिवाइस, ऑल द डिवाइसेस विच जो कि आर कनेक्टेड टू सीपीयू, विच आर कनेक्टेड टू सीपीयू की एक्सटर्नली, एक्सेप्ट किसे छोड़ के, मेन मेमोरी को छोड़ के, उसे क्या कहते हैं हम, आईओ डिवाइस या पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, मेन मेमोरी को छोड़ के। अब इसमें आईओ डिवाइस में क्या क्या आता है, सबसे पहले इनपुट डिवाइस आता है, इनपुट डिवाइस आता है। फिर हमारा आउटपुट डिवाइस आता है, आउटपुट डिवाइस आता है। फिर हमारा स्टोरेज डिवाइस आता है, जैसे पेन ड्राइव, स्टोरेज डिवाइस आता है। मेन मेमोरी को छोड़ के इनपुट में क्या हो गया हमारा,
कीबोर्ड हो गया, आउटपुट में हमारा क्या हो गया, मॉनिटर हो गया, ये पेन ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव हो गया। ये आप लोग याद रखना, इसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया। जो सीपीयू होता है आईओ से वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है, सीपीयू नहीं होता है। मतलब ये देखो, सीपीयू क्या हमारा कनेक्ट होता है, हम एक क्वेश्चन देते हैं, कनेक्टेड टू आईओ डायरेक्टली, क्या ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है, डायरेक्टली कनेक्ट होता है नहीं। कैसे होता है, सबसे पहले हमारा ये सीपीयू आता है, सीपीयू के बाद एक इंटरफेस होगा, क्या होगा, इंटरफेस, ये याद रखना आप लोग, इंटरफेस। फिर ये इंटरफेस कनेक्ट होगा किससे, आईओ डिवाइस से, आईओ डिवाइस से, ये आप लोग याद रखना। अब हमने यहाँ पे एक इंटरफेस लगाया, इस इंटरफेस की क्यों ज़रूरत है, इंटरफेस क्यों लगाना चाहिए। अब हमारा टॉपिक है नीड ऑफ इंटरफेस। थोड़ा सा 1 मिनट ब्रेक लेते हैं यार, थोड़ा थक रहा हूँ मैं, थोड़ा गाइस आज मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, थोड़ा सुबह सुबह बहुत काम पड़ गया था तो उसी में ही था। तो चलो पेरी, हमने पढ़ा, हमें पढ़ना था कि इंटरफेस की ज़रूरत क्यों है, ये जो हमने इंटरफेस लगाया इसकी ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले क्या है, जो हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है वो को कैसा डिवाइस होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होता है, और उनका ऑपरेशन अलग होता है, जो ऑपरेशन और मेमोरी और सीपीयू के ऑपरेशन से अलग होता है, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, सीपीयू और मेमोरी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो सिग्नल को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, इसीलिए हमें क्या चाहिए, इंटरफेस चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा है डाटा ट्रांसफ़र रेट जो होता है आईओ डिवाइस का, वो स्लो होता है, तो उसे बराबर करने के लिए एक इंटरफेस लगाना ज़रूरी होता है। जो डाटा कोड और फॉर्मेट होता है पेरिफेरल डिवाइस में यानी आईओ में, वो वर्ड फॉर्मेट में होता है सीपीयू और मेमोरी में। सो कन्वर्जेशन इस फॉर्मेट का, वर्ड फॉर्मेट में कन्वर्जेशन ज़रूरी होता है। फिर हमारा आता है जो ऑपरेशन मोड होता है हमारा आईओ डिवाइस का, वो एक दूसरे से अलग होता है। सो इसीलिए हमें एक, ताकि डिस्टर्ब ना हो ऑपरेशन में, इसीलिए हमें एक इंटरफेस लगाना पड़ता है। चलो हम इन पॉइंट को पॉइंट्स में लिखते हैं। सबसे पहले जो हमारा आईओ होता है, ये आप लोग लिख लेना, ये क्या होता है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल होता है, मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। लेकिन जो हमारा सीपीयू होता है या हमारा मेमोरी होता है, वो क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। सो कन्वर्जेशन ऑफ सिग्नल, इसीलिए कन्वर्जेशन, सिग्नल को कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है, सिग्नल रिक्वायर्ड। दूसरा पॉइंट क्या है, जो हमारा आईओ डिवाइस होता है उसका जो होता है, उसका डाटा रेट जो होता है, डाटा ट्रांसफ़र रेट जो होता है हमारा, इसका वो क्या होता है, स्लो होता है, स्लो होता है। लेकिन सीपीयू का क्या होगा, फास्ट होगा। इसीलिए सो सिंक्रोनाइजेशन, बट सीपीयू फास्ट, बट सीपीयू एंड मेमोरी का क्या होता है, फास्ट होता है। सो सिंक्रोनाइजेशन के लिए, ताकि ये एक दूसरे को सिंक करे, उसे सिंक्रोनाइजेशन के लिए इस रिक्वायर्ड, बराबर करने के लिए दोनों को एक इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा पॉइंट क्या है, जो डाटा कोड है
आईओ डिवाइस का, और फॉर्मेट डाटा का जो फॉर्मेट है आईओ डिवाइस का वो सीपीयू से डाटा फॉर्मेट से अलग होता है। इसीलिए फॉर्मेट चेंज करने के लिए हमें एक इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है। जो डाटा कोड है और फॉर्मेट है किसका, ऑफ आईओ का, डिफर होता है फ्रॉम किससे, वर्ड फॉर्मेट से, और इन द सीपीयू में वर्ड फॉर्मेट जो होता है उससे अलग होता है और मेमोरी के वर्ड फॉर्मेट से अलग होता है। सो कन्वर्जेशन, इसको कन्वर्जेशन करने के लिए हमें क्या लगता है, और फॉर्मेट के लिए हमें एक इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है। ये होता है। चलो और हमारा चौथा पॉइंट क्या बताया था मैंने, जो ऑपरेटिंग मोड है आईओ का वो एक दूसरे से अलग होता है। मतलब ऑपरेटिंग मोड उसका, कीबोर्ड का ऑपरेटिंग मोड, माउस का, ये सब अलग अलग होता है। तो इस वजह से हमें क्या पड़ता है, एक इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, आप लोग अपने उसमें लिख लेना। लिखो द ऑपरेशन मोड ऑफ पेरिफेरल डिवाइस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड ईच मस्ट बी कंट्रोल्ड, सो पेरिफेरल मस्ट नॉट डिस्टर्ब द ऑपरेशन ऑफ अदर पेरिफेरल। एक पेरिफेरल दूसरे उसके पेरिफेरल के ऑपरेशन को डिस्टर्ब न करे, इसीलिए हमें क्या पड़ता है, एक इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है। चलो मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। जो ऑपरेटिंग मोड होता है, मोड जो होता है ऑफ आईओ का यानी पेरिफेरल का, आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे में क्या होता है, ईच अदर, एक दूसरे से अलग होता है। एंड ईच मस्ट बी कंट्रोल, सो हर एक को कंट्रोल करना पड़ेगा। सो इसीलिए ताकि एक पेरिफेरल, एक आईओ पेरिफेरल डज नॉट डिस्टर्ब द ऑपरेशन ऑफ अदर पेरिफेरल, दूसरे पेरिफेरल को डिस्टर्ब ना करे, इसीलिए सो इंटरफेस इज नीडेड, इसीलिए इंटरफेस हमें ज़रूरत पड़ती है। इंटरफेस इज नीडेड, ये याद रखना आप लोग। जैसे आईओ होता है, आईओ का क्या लगेगा, इंटरफेस। आईओ इंटरफेस में क्या होगा, सिर्फ इंटरफेसिंग होगा, इंटरफेसिंग होगा। बल्कि जो हमारा डीएमए होता है, डीएमए कंट्रोलर, डीएमए कंट्रोलर में क्या पड़ता है, इंटरफेस पड़ता है प्लस डीएमए पड़ता है। इसी तरह से अगर आईओ प्रोसेसर है, इसमें क्या पड़ता है, इंटरफेस पड़ता है और क्या पड़ता है, डीएमए भी पड़ता है। इसी के साथ साथ आईओ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन भी पड़ता है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन भी पड़ता है। अब हमारा मेमोरी बस और इसके बारे में पढ़ते, थोड़ा ब्रेक लेते गाइस। तो गाइस आज मैं थोड़ा थक रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज का लेक्चर कल करते। चलो अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, थैंक्स।